आई थिंक सभी होंगे वहां पे, फंक्शन है कॉलेज में। तुम इनफॉर्मली सबसे बात कर लेना, जितनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती हो वो कर लेना। अगर तुम्हें कुछ सॉलिड लीड मिलती है ना, फिर वी कैन प्रोसीड। हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, वारंट भी आ सकता है, समझ रही हो ना। और इसके अलावा एक ये व्हाई इज दिस, ये दरवाजा क्यों खुला है? बाबा के ऑफिस को किसने खोला है ये? मैंने तो स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि ना ये दरवाजा कोई खोलेगा, ना इसके अंदर जाएगा, ना किसी चीज को हाथ लगाएगा। किसने ये दरवाजा खोला है और कौन अंदर गया है? हाँ टेल मी, ये हरकत किसकी है? मैं पूछ रही हूं तुमसे, तुम चुप क्यों हो? बताओ ना। चुप हो। मैंने जब मैंने स्ट्रिक्टली कहा था कि ये ऑफिस नहीं खुलेगा, इसमें कोई नहीं जाएगा, तो तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है? एक दफा कहना काफी नहीं था? मैं तो 10 दफा कहा था तुमसे, तुम सुनती क्यों नहीं हो? आई हैव सीन दिस सोनिया, दैट तुम मेरी बात सुनती नहीं हो। तुम्हें रजिस्टर नहीं होती है, तुम वही करती हो जो तुम्हारा दिल चाहता है। आई एम सॉरी मैम। क्या सॉरी? ये अच्छा लफ्ज है, जो दिल चाहे करो, जो गलती चाहे करो, उसके बाद सॉरी कह दो एंड यू थिंक इट्स ऑल राइट। सॉरी का लफ्ज बोला एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट। इट इज नॉट ऑल राइट, इट इज नेवर गोइंग टू बी ऑल राइट, समझी तुम? एंड नाउ डोंट शो मी योर फेस। I'm angry. How dare she? अब उसको एहसास भी नहीं है कि उसने हरकत क्या की है। क्या कर दिया उसने? देखो, कमरा बंद करने से वक्त वापस नहीं आता। वक्त भी थम जाता। मैं नहीं चाहती कि आपकी किसी भी चीज को कोई भी हाथ लगाए। शायद मुझे धारस मिलती है, मैं नहीं चाहती कि आपकी कोई भी निशानी मिटे, बस। बेटा, निशानी मिट जाती, यादें रह जाती, और यादें जो है वो कमरों में बंद नहीं होती, वो दिल में होती। Whatever. Maybe I'm not ready. This is not fair. The life is not supposed to be fair. देखो, अगर ऐसा होता तो मैं इस वक्त तुम्हारे सामने होता। Let's be realistic. तुम इस डिनाइल से बाहर आ जाओ। मैं हर मामले में रियलिस्टिक हूं, लेकिन आपके मामले में मैं रियलिस्टिक होना ही नहीं चाहती। ये अब एक प्रॉब्लम बन गई है, वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तुम्हें इस बुरे तरीके से उसको डांटना नहीं चाहिए था। बाबा, तुम क्या ये चाहती हो कि कमरा हमेशा खाली रहे? तुम याद करो कि इस कमरे में हमने कितने केसेस पर काम किया और कितनी खुशी होती थी हमें। तभी तो कह रहा हूं, ये कमरा खाली रहेगा तो जाया होगा। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैं हूं ना हूं, इस कमरे में केसेस पे काम होता रहे और लोगों को उनके हुकूक मिलते रहे। इससे बड़ी मेरे लिए और क्या खुशी हो। I will think about it. अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, मैं आ गई हूँ यहाँ, लेकिन यावर अभी तक नहीं पहुंचे, तो मैं वेट करूँ या मैं शुरू कर दूँ? ओके ठीक है, आई कीप यू अपडेटेड। ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आज इंटरव्यूज लेने थे कुछ, तो जी आप उस तरफ चले जाएं। जी आप। ओके, थैंक यू। मैंने तो वो तस्वीरें भी नहीं देखी, मगर यकीन करो सुन के तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। शर्म आनी चाहिए इस लड़की को। वैसे किरण, तुम तो मुझे पहले से जानती हो और इत्तेफाक से तुम इसी कॉलेज में पढ़ती हो जहाँ प्रोफेसर मतीन पढ़ाते हैं। तो मुझे बताओ, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता है किसी ने उनसे बदला लेने के लिए ये सब किया हो? नहीं, कोई ऐसा क्यों करेगा, और अगर कर भी रहा है तो एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर रहा है। एक्सक्यूज मी, आप प्रोफेसर मतीन के स्टूडेंट हैं? जी। ओके, मुझे उन्हीं के बारे में कुछ बात करनी थी। आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वीडियो के बारे में? हाँ, श्योर, अबाउट द वीडियो। मैंने इस वीडियो के बारे में सुना है, देखा भी है, लेकिन प्रोफेसर मतीन मेरे फेवरेट टीचर हैं और आप
ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और आप है कौन? जी मैं असल में पूछ इसलिए रही हूँ कि आजकल सब सैडली उस वीडियो के बारे में बात ही कर रहे हैं और आप मुझे प्रोफेसर मतीन की हमदर्द समझें। प्रोफेसर मतीन की हमदर्दी इस वक्त सिर्फ आपको नहीं, मुझे नहीं, बल्कि सबको हो रही है। और अभी कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है और आप इस तरह आके जासूसी कर रही है, मेरे से पूछताछ कर रही है कि मैं ये सब जाके डीन को बता दूं, वो आपको यहाँ से निकाल देंगे। और अभी ये फोन रिकॉर्डिंग को तो बंद करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जासूसी नहीं कर रही, मैं प्रोफेसर मतीन के बारे में कुछ सवाल पूछ रही थी और जैसे मैंने उनका जिक्र किया आपको तो बस टॉपिक छिड़ने की देर थी, आपने तो शुरू ही हो गए आप वीडियोस के बारे में। हाँ, और पहले आप ही तो नहीं कह रहे थे कि सब इस वीडियो के बारे में बात हुई, तो मैं जासूसी कैसे कर रही हूँ? हाँ तो गेट योर फैक्ट स्ट्रेट ना। बदतमीजी शुरू करो। फरहाद प्लीज, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। फर्क क्या पड़ता है आपको? Why do you need to know? मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि वो वीडियो असली है या नकली। मुझ पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो किस पे ट्रस्ट करोगे यार? प्लीज ट्रस्ट मी, बताओ मुझे प्लीज। If you promise to not tell anyone, then नकली है। और तुमने ये सब सर मतीन से बदला लेने के लिए किया है ना? मगर तुमने ये किया कैसे? मैं सर मतीन से बदला लेना चाहता था और मुझे पता था कि उसकी इकलौती बेटी से वो कितना प्यार करता है। जिस तरीके से उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की, उसी तरीके से मैं उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ। लेकिन इन सारे सिचुएशन में उस बेचारी लड़की का क्या कसूर था? और उसके बाप का तो कसूर था ना। मगर तुमने ये सब किया कैसे? बहुत आसान है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, अफ्रीका का, रशिया का। आपने सिर्फ अपने दुश्मन की तस्वीर डालनी होती है, वो ग्राफिक्स इस्तेमाल करके कुछ भी दिखा सकते। और सर मतीन की बेटी की तस्वीरें कहाँ से मिली तुम्हें? मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, 5-6 घंटे ढूंढा, मिल गया उसके दोस्त का अकाउंट, वहीं से मैंने उसकी सेल्फी निकाली और मैंने अपलोड कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। अब बस मुझे ये बता दो कि बस डिनर पे चल रही हो मेरे साथ या मैं अपने दोस्तों को बुला लूं? मेरा ख्याल ये है कि तुम अपने दोस्तों को बुला लो। जी, कैन आई हेल्प यू? No, but I think I may be able to help you. Please come in. मगर तुमने ये सब किया कैसे? बहुत आसान है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, अफ्रीका का, रशिया का। आपने सिर्फ अपने दुश्मन की तस्वीर डालनी होती है, वो ग्राफिक्स इस्तेमाल करके कुछ भी दिखा सकते। और सर मतीन की बेटी की तस्वीरें कहाँ से मिली तुम्हें? मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, 5-6 घंटे ढूंढा, मिल गया उसके दोस्त का अकाउंट, वहीं से मैंने उसकी सेल्फी निकाली और मैंने अपलोड कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और इसी तरह मेरी हर नसीहत पे अमल करती रहना। जी जी, आपकी नसीहत नहीं, मैं तो उसको ऑर्डर समझती हूँ। वैसे निदा और उसके फादर की रिलेशनशिप देखकर आप मुझे बहुत याद आया। मेरी और आपकी रिलेशनशिप भी तो ऐसी ही थी ना? है वैसे हर बाप और बेटी की रिलेशनशिप इसी तरह की होनी चाहिए, जहां पर बेटी को अपने बाप से कुछ न छुपाना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आइए बैठिए। शुक्रिया। असल में मैम हम आपका शुक्रिया अदा करने आए थे। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू जी। पर अफसोस इस बात का है कि हम इस वीडियो को इंटरनेट से उतरवा नहीं सके, लेकिन एटलीस्ट फरहाद को अपने किए की सजा तो काटनी पड़ेगी। मैम काश मैंने उस वक्त वो तस्वीरें ना ली होती। ये क्या कह रही हो तुम? किसी के जुर्म, किसी की घटिया हरकत, उसके लिए तुम अपने आप को ब्लेम क्यों कर रही हो?
इट्स नॉट योर फॉल्ट, तुम्हारी गलती नहीं थी। जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता था। एग्जैक्टली मैं भी उसको यही समझा रहा हूँ। यही बात तो मैं खुद को भी समझाती हूँ कि मेरे साथ भी हो सकता था, किसी के साथ भी हो सकता है। हकीकत यह है कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग और बहुत तेजी से चेंज कर रहा है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, दिनों में नहीं आवर्स में। और जब ये सब कुछ इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है तो फिर जराइम की इकसाम भी बदलेंगी, उनको कॉम्बैट करने का तरीका भी बदलेगा। हम क्या कर सकते हैं? हम एहतियात कर सकते हैं, लेकिन कितनी एहतियात? समटाइम्स हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। वी आर पावरलेस, वी कांट डू एनीथिंग। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि मुजरिम को कैफे खरीदार तक पहुंचाकर दुनिया को ये बता दें कि अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर आपका अंजाम भी ये होगा। इस दुनिया में सच और झूठ की जो जंग है ना, हमेशा से चलती आई है और हमेशा चलती रहेगी, लेकिन इवेंचुअली फतह सच की होगी। ट्रस्ट मी। मैं लड़कों को याद दिलाना चाहूंगी कि जो आप लोगों को लगता है कि सिर्फ एक मामूली सी शरारत है, वो एक्चुअली किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है। लेकिन लकीली थैंक्स टू साइबर लॉज, एक तो इवेंचुअली आप पकड़े जाएंगे, और जब आप पकड़े जाएंगे तो आपको जो सजा मिलेगी इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज ये एक मामूली शरारत नहीं है जिस तरह से आप लोगों को लगता है। ये एक जुर्म है और हर जुर्म की सजा मुकर्रर होती है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ये जो आपके फोन्स हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट हु यू अलाउ एक्सेस टू देम एटसेट्रा। इसीलिए हमें जिंदगी में सब कुछ सोच समझ के कहना और लिखना चाहिए, स्पेशली इंटरनेट पे। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करें जिनको हमारे मदद की ज़रूरत है। अच्छे सही गलत में फ़र्क जानना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी जस्टिस कैन प्रिवेल।